शालोम, यीशु भला है। खुदावंद की उपस्थिति में आपका स्वागत है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का आज की इस सुंदर शाम के लिए और शुक्रगुजार उस खुदावंद के जिस परमेश्वर ने हमें ये सुंदर समय दिया। तो आप सभी का स्वागत करते, अभिनंदन करते हैं। तो आइए आज हम लोग जानेंगे, हम बात कर रहे थे कि आज टीचर डे है। तो ये टीचर डे क्या है? अगर मैं अपना अनुमान लगाऊं तो टीचर डे असल में क्या होता है, हम किसको कह सकते हैं टीचर डे, और मेरा असली टीचर कौन है जिसके बारे में आज हमें पता ही नहीं होता, जिसके बारे में आज हमें पता ही नहीं होता मेरा असली टीचर कौन है, ताकि हम उस टीचर को जान सके, हम उस टीचर की सुन सके, हम उस टीचर को रिस्पेक्ट दे सके। आज अगर बात किया जाए, हर एक अपनी जिंदगी में अपना टीचर अगर मानता है किसी को, तो हर एक जन जहां पर जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम कहते हैं वो हमारा टीचर है। हेलो, क्या कहते हैं? वो हमारा टीचर है। मोस्टली ठीक है, वो है, सही है। लेकिन एक उससे भी उत्तम टीचर है, एक ऐसा टीचर जिस टीचर ने मुझे बोलना सिखाया, जिस टीचर ने मुझे चलना सिखाया, जिस टीचर ने मुझे पहनना सिखाया, खाना पीना सिखाया। हम अपनी जिंदगी में आज उस टीचर को भूल जाते हैं। और अगर सबसे पहला टीचर की अगर बात किया जाए, तो सबसे पहला हमारा टीचर होता है हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ बाप, जिसको हम आज भूल जाते हैं। अगर हम आज स्कूल में जा रहे हैं, तो स्कूल में भी हमें उसी माँ बाप ने ही भेजा है, ताकि मैं पढ़ सकूं, ताकि मैं, बोलिए ना, ताकि मैं पढ़ सकूं, मैं किसी मुकाम को छू सकूं, मैं किसी मंजिल तक पहुंच सकूं, मैं कुछ बन सकूं। लेकिन आज हम अपनी जिंदगी में, आज हम अपने जीवन में उस टीचर को कभी रिस्पेक्ट ही नहीं देते। उसी माँ बाप ने हमें बोलना सिखाया, उसी माँ बाप ने हमें चलना सिखाया, लेकिन हम कहते हैं, ओए बुढ़िए तेनू बोलना की आउंदा वा, तू बोलना। ओए बुढ़िया तेनू बोलना की आउंदा, तू बोलना। मैं कई बार अक्सर एक बात बोलता हूं, जो लोग ये कहते हैं ना, आई एम वेल एजुकेटेड, आई एम ग्रेजुएट, मैं बोलता हूं वो ग्रेजुएट नहीं है, वो अनपढ़ है। वही अनपढ़ है जो ये अपने माँ बाप को ये बातें बोल रहे हैं। माँ बाप को तो बोलना आता है, एक्सक्यूज मी बोलना तुझे नहीं आता, कि उसी माँ से, उसी बाप से तूने बोलना सीखा, आज उसी को बोल रहा है तुझे बोलना नहीं आता। तूने उसी माँ बाप से तो बोलना सीखा, वही तो तेरे असली गुरु है, जिसने तेरे हाथ को पकड़कर तुझे चलना सिखाया। वो भजन किसी ने गाया ना फिल्म में, सॉन्ग, तेरी उंगली पकड़ के चला। उसी माँ बाप ने हमें चलना सिखाया, मुझे खड़ा किया, खड़ा करके मम्मा दूर चले गए, जब पापा दूर चले गए, बेटा मेरी तरफ भाग कर, इधर आ, इधर आ। जब मैं भाग कर गया, गिरा, फिर से उठाया, मेरे कपड़ों को साफ किया, फिर से खड़ा करके, फिर दूर जाकर बैठ गया, फिर से बोला, फिर से वंस अगेन, फिर से एक बार। गिरते गिरते आखिर मैंने चलना सीख लिया, और जब चलना सीखा तो मैं दौड़ना भी शुरू हो गया। लेकिन आज हम उस टीचर को, उस गुरु को भूल चुके हैं, जो मेरे असली गुरु हैं, मेरे माँ बाप। आज हम अपनी जिंदगी में उनको भूल चुके हैं। आज मैंने कहा, बहुत से घरों में हम गए, सर्वे किया, आज बच्चों के मनों में अपने माँ बाप के लिए इज्जत रह ही नहीं गई। मैंने कहा, बदतमीजी के साथ उनके साथ बोला जाता है। दोस्त ने आवाज दिया तो मैंने कहा भाग कर चले गए, माँ आवाज दे रही है तो मैंने कहा उसकी आवाज ही नहीं सुनाई दे रही। कई बार अगर माँ बाप कोई काम कहते तो एक काम करके गए, ठीक है, माँ को भाई याद भूल गया, फिर क्या हो गया,
जब गर्मी थी वो चूल्हे के ऊपर मैंने कहा धूप में बैठकर रोटियां बना रही थी। माँ ने बोला कितनी खानी है? पहले बोला मैंने 3 खानी है, फिर बोला सब्जी टेस्ट लगी, जब भूख ज्यादा लगी, मम्मा एक और रोटी, 4 खा ली, फिर से बोला एक और रोटी, 5 खा ली, फिर 1 रोटी। माँ ने तो नहीं ऐसा बोला, इक्को बारी मिलो क्या जिनिया खानिया। वो प्यार से बनाती है। लेकिन हम बच्चे पता क्या कहते हैं, इक्को बारी जेड़ा कम कहना कहना मैंने बार बार मिनट चो चेता भुल जाता, फिर मिनट के बाद मैं उत्थे भज्जा फिरा, है ना। हम ये बात बोलते अपने पेरेंट्स को, अपने असली टीचर को ये बात बोलते जिन्होंने हमें चलना सिखाया, जिन्होंने हमें बोलना सिखाया, जिन्होंने हमें कपड़े पहनने सिखाए। चप्पल उल्टी पहन ली, राइट वाली लेफ्ट पहन ली, लेफ्ट वाली राइट पहन ली। मां ने बोला, जब बाप ने बोला बेटा आपने चप्पल उल्टी पहनी, सही पहनो, फिर से खुद उसको चेयर पर बिठाकर, जब उसको बेड पर बिठाकर उसके पांव से चप्पल को उतारा गया, राइट वाली राइट साइड, लेफ्ट वाली लेफ्ट साइड पहना। बेटा ऐसे पहनते हैं, बेटा ऐसे पहनते हैं। लेकिन आज हम अपनी जिंदगी में, आज हम अपने जीवन में उनको ही, उनकी भाषा को ही भूल चुके हैं। हम अपनी लाइफ में उनकी रिस्पेक्ट करना ही भूल चुके हैं। जिंदगी में अगर अपनी लाइफ में, बच्चों अपनी लाइफ में, अगर लाइफ देखने वाले सुन रहे हो, अगर अपनी जिंदगी में सक्सेस होना ना, सफल होना चाहते हो, आज अगर हम लोग दुनिया में सर्वे करें तो छोटी छोटी उम्र में आज लोग मर रहे हैं। एक वक्त था, मैंने कहा 100 साल, हजार साल तक लोग जिंदा थे। आज 25 साल, 35 साल, 15 साल की उम्र में, छोटी छोटी उम्र में लोग मरते जा रहे हैं। कारण वजह पाप बढ़ चुका है। और दूसरा नंबर, बाइबल में मैंने कहा नए नियम को अगर पढ़ो तो एक ही प्रतिज्ञा है, अगर तू अच्छे दिन देखना चाहता है तो अपने माता पिता की आज्ञाकारी कर और उनकी इज्जत कर। क्या कर? उनकी आज्ञाकारी कर और उनकी इज्जत कर। लेकिन हम क्या करते हैं, माँ बाप मेरी बात माने, मेरी जिद पूरी करे, अगर माँ बाप ने कुछ कह दिया तो असी पार के खान नू फिर दे। परमेश्वर के प्रियों को समझो, अपनी जिंदगी में आपके असली टीचर आपके माँ बाप है। ये मेरी जिंदगी का अनुभव है, ये मेरी जिंदगी का प्रैक्टिकल है। पिछले दिनों में फादर डे था, मैंने बहुत बार बताया, मैंने अपने पापा को कॉल किया, मैं गिटार पकड़ कर बैठा हूं, मैंने अपने पापा को कॉल किया और मैं उनको गाना सुनाने लगा। उनको लगा शायद सॉन्ग लगाया, गलती से फोन लगा, उन्होंने फोन काट दिया। मैंने फिर से फोन लगाया, मैंने कहा पापा मैं आपसे बात करना चाहता, आपने फोन काट दिया। पापा बोलते मुझे लगा बेटा शायद आपने गाना लगाया था, वो गलती से लग गया। मैंने कहा नहीं पापा, मैं ही गा रहा था। तो मैंने अपने पापा को गाना सुना रहा था, अपने दिल की बात बता रहा था। अब्बा तेरिया गल्ला हुण में याद करा, अब्बा तेरिया गल्ला हुण में याद करा, तेरिया चिड़का मुड़िया बने फरियाद करा, अब्बा तेरिया गल्ला हुण में याद करा। लेकिन अगर आज माँ बाप, मैंने कहा डांट देते हैं तो हम कहते ले मेरे दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट करके रख दी, मेरी बेइज्जती कर दी। अच्छा हम तानू बेइज्जती लगती है? जिस गुरु ने मुझे बोलना सिखाया, जिस गुरु ने मुझे, मैंने कहा चलना सिखाया, पहनना सिखाया, खाना सिखाया, कैसे खाना खाते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे चप्पल पहनना है, आज हम उन्हीं को भूल चुके हैं और उन्हीं की बेइज्जती कर रहे हैं, उन्हीं की इंसल्ट कर रहे हैं, उन्हीं को बोलते आपको बोलना ही नहीं आता कुछ। हम तो एजुकेटेड है, तुम अनपढ़, तुम्हें क्या पता। अच्छा जी, मैं अक्सर एक बात बोलता हूं, अगर सफेद बाल काले करने हैं ना 30 मिनट में हो जाएंगे, अगर चिट्टे बाल काले करने तो 30 मिनटा च हो जाने हैं, पर जो सफेद करने ना सारी जिंदगी निकल जानी। मैं कहा वाल चिट्टे एवें नहीं होए,
मैं क्या सारी जिंदगी निकल गई इसलिए चिट्टे हुए बाल। लेकिन आज हम अपनी जिंदगी में उन्हीं पेरेंट्स को, उसी गुरु को भूल चुके हैं, उसी गुरु को भूल चुके हैं, उसी टीचर को भूल चुके हैं। तो जब मैंने अपने पापा को ये सॉन्ग सुनाया तो मेरे पापा भी रो पड़े, मैं भी रो पड़ा। मैंने कहा पापा आज भी आपकी मैं उन डांट को याद करता हूं, फिर से वो मुझे ताड़ना चाहिए, फिर से मुझे वो पंजाबी बोला था छिड़का चाहिए, मैनू छिड़को फिर तो एक बार अगर मैं गलत मानी। लेकिन आज बोला जाता बच्चा जवान हो गया जी, होना उन्होंने कुछ को अच्छा। मैं कहना बच्चा भावे जवान होके भावे वो पापा भी बन जावे ना, मां बाप लियो बच्चा ही आ, भावे वो दादा भी बन जाए ना, मां बाप लियो बच्चा ही आ। मां बाप आज जीवे दो। अगर बात किया जाए, आज मैंने कहा अगर मैं ऑनलाइन अगर बोलूं, शिक्षा मंत्री ने मैंने कहा ऐसी बात निकाल दी, शिक्षा मंत्री बोलता है स्कूल में बच्चों को भाई पीटना नहीं है। क्यों? जब पीटा जाता था, जब डांटा जाता था तो बच्चे सही थे। आज बच्चे तभी बिगड़ रहे हैं क्योंकि शिक्षा मंत्री ने ये रूल निकाल दिया कि बच्चों को डांटना नहीं है, बच्चों को भाई पीटना नहीं। क्यों? शिक्षा मंत्री से पूछा जाए जिस दिन तेरे बच्चे तेरे सिर पे चढ़ के बैठेंगे तो उधर कहीं हाँ भला मैं अपने बच्चे को कुटना नहीं है। अगर मेरा मैसेज ये शिक्षा मंत्री तक पहुंचाया जाता तो शेयर करके पहुंचा दो। लेकिन हम अपनी जिंदगी में, हम अपनी लाइफ में समझते नहीं है। मैं अपनी लाइफ की अक्सर कई बार बच्चों को बात बताता हूं। जब मैं छोटा सा था स्कूल में, मैंने कहा स्कूल में टीचर क्या करते थे भाई, डेस्क के ऊपर खड़े हो जाओ, मुर्गा बन जाओ, हाथ खड़े कर दो। अगर मुर्गा बनते बनते पीछे को हो तो पीछे से डंडे पड़ते थे। टीचर का डर होता था, टीचर का क्या होता था? डर होता था। आज के बच्चे मैंने कहा टीचर के ऊपर हाथ उठा देते, बदतमीजी के साथ टीचर को बोला जाता है। अगर मुझे हाथ लगाया तो मैं केस कर दूंगा। शिक्षा मंत्री ने ये निकाला। अच्छा जी, बाइबल साहब कहती है, कलाम कहते हैं तू अपने बच्चे पर लाठी उठा, अपने बच्चे पर छड़ी के साथ अपने बच्चे को मार, तेरी छड़ी से वो मर नहीं जाएगा लेकिन उसकी जान तू पताल से। हम कहते ना जी मैं तो अपने बच्चे को कभी छिड़किया नहीं, ताइयों तो बिगड़ेगा, ताइयों ते बिगड़ेगा। अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में समझो, सबसे पहला टीचर आपके माँ बाप है। सबसे पहला टीचर आपके, बोलिए ना ऊंचा, कौन है? माँ बाप आपके सबसे पहले टीचर है। आज बच्चे पता क्यों बिगड़े? एक वचन को हम लोग पढ़ते हैं, प्रोवर्ब चैप्टर 5, नीति वचन 5 अध्याय, उसके 12 और 13 पद को हम पढ़ेंगे। मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया, कहोता 5 अध्याय 12 और 13 वचन, नीति वचन 5 अध्याय उसका 12 और 13 वचन, प्रोवर्ब चैप्टर 5 वर्स 12 एंड 13। मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया, मतलब उसको बेइज्जत किया। हमारे माँ बाप हमें डांटते तो हम उनको बेइज्जत कर देते हैं। मैंने अपने गुरुओं की बातें ना मानी और अपने सिखाने वाले की ओर ध्यान ना लगाया। आज हम अपने सिखाने वाले की ओर ध्यान नहीं लगाते, ध्यान लगाते अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। आवाज मारा बेटा गल सुन, बेटा गल सुन, लेकिन नहीं, हम नहीं सुनने, हमें नहीं सुननी। आज हम अपनी जिंदगी में समझ कर देखें, सबसे पहला टीचर मेरे माँ बाप है। बोलिए, सबसे पहला टीचर मेरे माँ बाप है। उसके बाद जब स्कूल में गए हो, वो आपका दूसरा टीचर है, वो आपका दूसरा टीचर है। लेकिन हम अपनी जिंदगी में, हम अपनी लाइफ में कहते नहीं वही टीचर है, क्योंकि उसको टीचर बोला जाता है ना, सर जी, हेलो, है ना, टीचर जी, मैडम जी। लेकिन जब माँ बाप को, ठीक है, जहां पर वो माँ बाप है, माँ बाप समझो, लेकिन जहां पर वो उनको कई, अगर आप एक गुरु समझ लोगे ना,
अपना टीचर समझ लोगे ना, आपको उनकी ताड़ना भी अच्छी लगेगी। अगर किसी ने अपने गुरु से कुछ सीखना है ना, तो गुरु से मार भी खानी पड़ती है, गुरु से डांट भी खानी। मैंने जब अपनी लाइफ में सीखा तो मैंने अपने गुरु से मैंने कहा बहुत डांट खाई। हजारों की गैदरिंग में बोल दिया, अगर बाइबल का एक भी वचन आगे पीछे हो गया ना, पढ़ दिया गलत, तो मैंने कहा हजारों की पब्लिक में मुझे डांट देते थे, लेकिन मैं फिर भी स्माइल करता था। लेकिन आज क्या होता है, हम अपनी जिंदगी में हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ में हम अपनी लाइफ में मुंह बना लेते हैं, बेइज्जती करके रख देते हैं। अच्छा जी, इंसल्ट हो गया, इंसल्ट हो गया। ये इंसल्ट नहीं है, यही बातें आपको जीना सिखाई। बाइबल बताती है इफिसियों 6 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं ना, कहता है, हे बालको प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। पढ़ दिया जाए इफिसियों 6 अध्याय, उसका 1-2 पद पढ़े। अगर आप अपनी जिंदगी में, आप अपनी लाइफ में ये बात को समझ गए, पढ़ दे। हे बालको प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। हे बालको प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है, ये उचित है अपनी माता और पिता का, अपनी माता और अपने पिता का आदर कर, रेस्पेक्ट दो उनको, इज्जत दे दो उनको। क्या आज इज्जत देते हैं बच्चे? इज्जत देती नहीं जाती थे, मैं कह रहा इंसल्ट पूरी कर दे, बेइज्जती पूरी कर दे। पहला नंबर आज्ञाकारी करो, दूसरा नंबर इज्जत दो। ये पहली आज्ञा है। ये कौन सी आज्ञा है? पहली आज्ञा है। अगर अपनी जिंदगी में सफल होना है, जी आगे पढ़ दो बेटा। जिसके साथ प्रतिज्ञा भी, इसी के साथ प्रतिज्ञा है। अगर अपने माता पिता की आज्ञाकारी करोगे, उनकी इज्जत करोगे, तो इसके साथ आपको एक प्रतिज्ञा खुदा देता है। वो परमेश्वर आपको एक प्रतिज्ञा देता है, एक वायदा करता है कि तेरा भला हो, आपका भला होगा। मतलब आप अपनी जिंदगी में जहां भी जाओगे सफलता को प्राप्त करोगे, कहीं भी हार नहीं देखोगे, कहीं भी आप हारोगे नहीं, हर जगह पर आप जीतोगे। जी, और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। फिर मैंने कहा आपकी उम्र भी लंबी होगी, आपकी उम्र भी लंबी होगी, आपकी आयु भी लंबी होगी। वजह क्या? आज माँ बाप का तिरस्कार हो रहा है, आज माँ बाप की बेइज्जती हो रही है, माँ बाप की आज्ञाकारी नहीं हो रही, जिसके कारण आज छोटी छोटी उम्र में लोग मरते जा रहे हैं। छोटी छोटी उम्र में। हमारे लिए ये समझना, हमारे लिए जानना बहुत अनिवार्य है। हम समझे, हम जाने। इसलिए सुलेमान ये बात बोल रहा, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया। हमें माँ बाप शिक्षा देते हैं, और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। वो हमें डांट भी देते हैं और हम उनकी बेइज्जती कर देते हैं। मेरे दोस्त आज मेरी इंसल्ट करके रख देती है गिया। आपको पता नहीं चलता, मैं अपने दोस्तों के बीच में था, वहीं पर इंसल्ट कर दी। अच्छा जी, आपको इंसल्ट लगी? मैंने अपने गुरुओं की बातें न मानी और अपने सिखाने वाले की ओर ध्यान न लगाया। जब आप उनकी बातों को नहीं मानते हो ना, तभी आप बेइज्जत होते हो, तभी आप असफल होते हो, तभी आप हार जाते हो, तभी आप अपनी जिंदगी में मायूस होते हो और आप अपनी लाइफ में किसी भी, मैंने कहा, किसी भी लेवल तक पहुंच नहीं सकते। कि आप अगर अपनी जिंदगी में उस मुकाम तक पहुंचना चाहते हो, तो मैंने कहा आप उस मुकाम तक पहुंच ही नहीं पाते। जब आप अपनी जिंदगी में अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना शुरू करोगे ना, तो मैंने कहा कोई भी दुनिया की ताकत आपको उस चोटी तक पहुंचने से कोई रोक ही नहीं सकेगी, क्योंकि परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा दी है और उसकी हर एक प्रतिज्ञा हाँ और आमीन में है, और उसकी प्रतिज्ञा को, उसकी बातों को कोई भी दुनिया का मनुष्य टाल नहीं सकता। लेकिन हम अपनी लाइफ में नहीं समझते, हम अपनी जिंदगी में नहीं जानते। हालेलुया, मेरी बात को कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं? आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं? आज खुदावंद के प्रिय लोगों, अगर आप अपनी जिंदगी में जब छोटे से थे, आपको पहला शब्द बोलना सिखाया, बेटा बोल मम्मा, बेटा बोल पापा, किसने सिखाया? माँ बाप ने। ऊंचा बोले, किसने सिखाया? तो फिर पहला टीचर कौन हुआ?
क्योंकि उन्होंने ही बोलना अगर मुझे बोलना ही नहीं आता होगा तो मैं कैसे बोलूंगा ए फॉर एप्पल, ए फॉर, मैं कैसे बोल पाऊंगा बी फॉर नहीं, बी फॉर बनाना, बी फॉर नहीं, बी फॉर बॉल। हालेलुया। बी फॉर बनाना भी है, बी फॉर बॉल भी है, बी फॉर बैट भी है, बी फॉर बॉय भी है, बी फॉर बल्ले बल्ले। क्या सिखाया पहले बोल बेटा? मम्मा बेटा बोल, पापा। माँ बाप ने ही सिखाया। किसने सिखाया? माँ बाप ने ही सिखाया। अगर माँ बाप ने ही सिखाया तो फिर वही हमारे सबसे पहले टीचर होंगे, वही सबसे पहले हमारे टीचर होंगे। हमें कपड़े पहनने सिखाए। क्या सिखाया? कपड़े पहनने। पहले माँ का दूध पीते थे, फिर हमें एक बोतल लग गई। क्या लग गई? बोलिए, क्या लग गई? हमारे मुंह में एक बोतल लग गई। कुछ लोग आज भी बोतल पीते हैं, है ना? सुनो, लेकिन उस बोतल के बाद हमें एक गिलास में या कप में चाय पीना या दूध पीना या पानी पीना फिर किसने सिखाया? हेलो, बोलिए, किसने सिखाया? थोड़ा ऊंचा बोलो ना। क्या बात है, माँ बाप बोलने से डर लगता है। किसने सिखाया? माँ बाप ने। पहले नंबर बोलना किसने सिखाया? माँ बाप ने। अगर बोलना उन्होंने सिखाया फिर ही हम बोल पाए। ए फॉर उड़ा, एड़ा, का कबूतर, खा खरगोश, गा गमला, है ना? फिर ये मैं आया। लेकिन उससे पहले अगर मुझे बोलना ही नहीं आता होगा तो मैं ये सब कुछ कैसे करूंगा? पहले माँ बाप ने बोलना सिखाया। इसमें एक भी सबसे पहला फर्स्ट टीचर मेरे माँ बाप है। उसके बाद पहनना सिखाया, खाना पीना सिखाया। लेकिन हम अपनी जिंदगी में, हम अपनी लाइफ में बोलते आपको नहीं कुछ भी आता। क्यों? उन्हीं ने तो सिखाया। आज आप बोल रहे हो आपको कुछ भी नहीं आता। मैं बोलता तुम्हें कुछ नहीं आता। जो बच्चे ये अपने माँ बाप को बोलते हैं ना, उन्हें कुछ नहीं आता। वो अनपढ़ है, वही अनपढ़ है, उनको कुछ नहीं आता, उनको पता ही नहीं है कुछ। हालेलुया। क्या हो गया? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपनी लाइफ में ये बात आज समझ लो। मैं जब छोटा सा था, मैं कम से कम 6 साल का था, मैं अपने मम्मा के पास कई बार बैठता था। मोस्टली ये हर घर की कहानी है। जब घर में गेस्ट आए हो ना, औरत का काम होता है रोटी बनाते बनाते अगर भाई देवे गेस्ट को रोटी देने के लिए ना, वो रोटी मैंने कहा देते देते वहीं पर कई बार बातें करना शुरू हो जाती है। गैस चलती रहती है और वो वहीं पर बातें करना शुरू हो जाती है। ये हर घर की कहानी है। फिर उसके बाद फिर कई बार हस्बैंड बोल देता गला बाद च कर ली, पहले रोटी खोलो, गैस चल रही है ना? सुने, हर घर की ये कहानी होती। मैं अपने मम्मा के पास अक्सर होता था, मैं उनको देखता था वो कैसे आटा गूंथते हैं, वो कैसे चपाती बनाते, वो कैसे सब्जी बनाते, मैं उनके पास रहता था। मेरे मम्मा मुझे सिखाते थे। मैं जब उनको देखता था फिर मैं कोशिश करता था मैं बनाऊं। पहली बार बनाया तो मैंने कहा वर्ल्ड का नक्शा बन गया, फिर भारत का नक्शा बना, फिर अमेरिका का नक्शा बना, फिर मैंने कहा आखिर में पूरी सृष्टि बन गई। हालेलुया। मेरा मतलब गोल रोटी बन गई। हम अपनी जिंदगी में, हम अपनी लाइफ में अगर इस बात को भी जाने, ये बात भी हमारे माँ बाप ने हमें सिखाई। अगर गैस आए तो कई बार, लाइक एन एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं क्या पकड़ूं, यहाँ पर बॉटल है किसी के पास या गिलास है किसी के पास, चलिए इसी पर यही पकड़ दो। थैंक यू। अगर भाई तो मान लीजिए ये गिलास है, ये क्या है? गिलास है। कई बार बच्चे क्या करते, जब अपने माँ बाप के मतलब उनकी स्टडी के नीचे नहीं होते, कई बार बच्चे तो गिलास भर के पानी दा भर के तो आलो पानी, वो देखते हैं बच्चे को क्या इन्हें कि तो फड़िया है।
मैं कई बार घरों में जाता हूं, कई बार कुछ बच्चे ऐसा करते तो मैं कहना बेटा ट्रेन है। अगर बाइक में मान लो ट्रेन नहीं है, इस रीति से पकड़ो ना। कारण क्या है? क्योंकि हमने अपने मां बाप के, जो यहां सुलेमान कह रहे हैं, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया, मैंने अपने गुरुओं की बातें ना मानी। और जिन्होंने सुनी होती, जिन्होंने समझी थी, उनको पता है अगर गेस्ट आए तो हमें गिलास में जब पानी भरना है तो मैंने कहा पूरा नक्को नक्की नहीं भरना, फिर भी थोड़ा सा कम ही रखना, नीचे ही रखना। और गिलास साफ होना चाहिए, ये ना हो कि मैंने कहा गिलास के नीचे से पानी से भीगा हुआ हो तो जब वो पानी पिए तो उसके कपड़ों पर पानी गिर जाए। देखो नीचे से गिलास को साफ करो कि जब वो इस रीति से पानी पिए, पानी की बूंद उसके कपड़ों पर ना लगे। ये बात मां बाप भी सिखाते हैं। फिर ट्रे में रखकर, ट्रे के जब आप लेकर जाओगे, उसके बाद ये नहीं होता कि हमने भाई पानी दिया तो हम पानी दे के ट्रे चुप कर, फिर मम्मी मैं दे आया, मम्मी मैं दे आई। नहीं, फिर मैंने कहा ट्रे पकड़कर वहीं पर खड़े होना है। क्या अगर उन्होंने पूरा पानी पिया है तो फिर आप क्वेश्चन पुट करो कि आपको और चाहिए। तो अगर कई बार क्या होता है, हम लोग अपनी जिंदगी में पानी अद्धा पीता हूं, फिर हो चाहिए कमाल जे हो चाहिए, उन्होंने पहले पूरा पी लेना है। सुने, समझे, हम अपनी जिंदगी में जब आप ये बातें जो थी, ये मां बाप ही सिखाते हैं। वही हमारे सबसे पहले गुरु है, वही हमारे सबसे पहले टीचर है। हम लोगों ने ऐसे गिलास को नहीं पकड़ना, हमें साफ करके उसको ट्रे के मध्य रखना। अगर ट्रे नहीं है तो उसको ऐसे पकड़ना है। पहले नंबर पर ट्रे नहीं है तो घर में कोई छोटी प्लेट होगी, उस प्लेट में रख लो, लेकर जाओ। कई बार अगर होता है, कई बार बच्चे किसी को रोटी खिला रहे तो हाथ चौके लेता, चौके तक रख लो जी रोटी खाओ। नहीं, पेरेंट्स ये बात सिखाते हैं, ये टैक्ट पेरेंट्स सिखाते हैं। लाइक ये प्लेट है, इसके अंदर रोटी है तो आपने उसकी प्लेट में रखनी, तो आप ऐसे करो, उसकी क्या करो, उसकी प्लेट में ऐसे ही रख दो। पहला नंबर, अगर वहां चपाती बॉक्स है जिसके अंदर रोटियां रखी जाती है तो उसके बीच में आप रख दो, उसके बीच में भी ऐसे करके ढेलो और ढककर ऊपर से ढांप दो ताकि रोटी ठंडी ना हो। सुरत वाले बनो, खेड़े बनो, सुरत वाले। कि अगर वो गेस्ट खाना खा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि वो खाना तो खा रहे हैं। जैसे कई बार मैं कुछ घरों में, हम लोग एक घर में गए, हम लोगों ने खाना खा लिया, जब बिल्कुल हमारी एक दो बाइट रहेगी तो वो सलाद लेके आ गया। मैंने कहा बहन ऐसा कि चाह देना लाए, मैं कोई नहीं, चाह ना खा लाना। वो हंसने लगे। कारण वजह क्या यहाँ पर, क्योंकि हम सूरत नहीं थी कि क्या क्या वहां पर हम लोगों ने सर्व कर दिया और क्या रह चुका है। डाइनिंग टेबल पर क्या क्या लगा दिया और क्या रह चुका है। कोशिश करो, अगर आपने वहां पर खाना लगाया, आपने बाइट में खाने का टेस्ट भी, नमक भी चेक करा, लेकिन फिर भी कोशिश करो एक कटोरी में वहां पर नमक डालकर रखो, एक कटोरी में वहां पर चीनी डालकर रखो। हो सकता होगा कोई ज्यादा नमक तेज खाता हो, उसको आवश्यकता पड़ेगी, वो फिर आपको आवाज देगा, इससे बेहतर आप रख दो। हो सकता है वो कम स्पाइसी खाता, आपकी खाना स्पाइसी ज्यादा हो, वो साथ साथ में चीनी खाए। ये सारी बातें, अगर इन सब बातों की अगर हम बात करें, ये बातें जो होती है, ये सारी बातें हमारे माँ बाप ही हमें सिखाते। कौन सिखाते हैं? बोलिएगा, कौन सिखाते हैं? माँ बाप ही सिखाते हैं। लेकिन क्या हम उनकी बात को सुनते हैं? क्या हम उनकी बात को सुनते हैं? हमारे माँ बाप ही हमारे सबसे पहले टीचर है। अपने पड़ोसी को देखो और बोलो, आपके माँ बाप आपके सबसे पहले टीचर है। उन्होंने आपको बोलना सिखाया, उन्होंने आपको पहनना सिखाया, उन्होंने आपको खाना पीना सिखाया। लेकिन आज हम अपनी जिंदगी में उस टीचर को भूल चुके हैं। उस टीचर को बेइज्जत किया जाता है। उस टीचर को बोलते तेनू की आंदा, तेनू दा थैंक यू कहना, ना थैंकू। और थैंकू थोड़ी होता, थैंक यू।
थैंक यू, है ना। आज हम लोग थैंक यू नहीं बोला, थैंक यू, क्या कमाल। हम अपनी लाइफ में, हम अपनी जिंदगी में सारा को पंजाबी च बोलते, फिर लास्ट टाइम के बोले थैंक यू पंजाबी च, फिर धन्यवाद नहीं, धन्यवाद बोलना सानू अजीब जलादार, कहीं तो कितने ना कितने अंग्रेजी बोलनी है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज हम इस बात को समझे और जाने। अगर सैमुअल जो एक भविष्यवक्ता था, उसकी मां ने ही उसको शिक्षा दी, बोलिएगा, उसकी मां ने ही उसको शिक्षा दी। सैमुअल तू मेरा नहीं है, तू बोलिए, तू मेरा आवाज निकालो ना। सैमुअल तू मेरा नहीं है, तू क्योंकि मैंने परमेश्वर से तुझे लिया है और अब फिर से तुझे परमेश्वर के पास ही वापस जाना है और उसके कामों को करना है। जब दूध पीना उसने छोड़ दिया, स्कॉलर बताते कम से कम 4 से 5 साल या 5 से 6 साल का जब हो गया, तब उसकी मां उसको छोड़कर। लेकिन बाइबल में अगर पढ़ा जाए तो बाइबल में कहा जब दूध पीना छोड़ देगा, तो कम से कम हम कह सकते हैं 3 से 4 साल के करीब। लेकिन अगर सोच कर देखो, क्या वो बच्चा वहां पर रोया होगा? कहीं ना कहीं उसकी टीचर ने, उसके मां बाप ने उसको सिखाया और वो वहां पर ठहरा। वो अपने अगुए के अधीन रहा, जो वहां का चर्च का पासबान था, वो उसके अधीन रहा, क्योंकि उसके मां बाप ने, उसके असली टीचर्स ने उसको वही शिक्षा दी थी। खुदा उनके प्रिय लोगों, आज हमारे लिए ये जानना, आज हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है। मेरी बात को कितने लोग समझ पा रहे हैं? एक वचन को हम लोग पढ़ते हैं, नीति वचन 7 अध्याय उसका पहला पद पढ़े। नीति वचन 7 अध्याय उसका पहला पद। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर। ये परमेश्वर बोल रहा है। कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। और माँ बाप हमारे हमें उसी परमेश्वर बोल रहे हैं, और उसी माँ बाप के लिए उसी परमेश्वर ने हमें ये आज्ञा भी दी है। 10 अध्याय इसी का 17 वचन। जो शिक्षा पर चलता वे जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता, वे भटकता है। आज हम अपने माँ बाप की डांट से मुंह मोड़ लेते हैं। अगर आप शिक्षा पर चल रहे हैं तो आप जीवन के रास्ते पर हो। अपने माता पिता की आज्ञाकारी करे, ये उचित बात है, और उनका आदर किया करे, ये पहली आज्ञा है। और जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला होगा, तो धरती पर बहुत दिन जिएगा, लंबी उम्र जिएगा। जीवन के रास्ते पर मतलब इट मीन्स एक नंबर धरती पर भी जिंदगी होगी और आखिर आगे भी जिंदगी होगी। मैं परमेश्वर के रास्ते पर चलूंगा। लेकिन हम अपनी जिंदगी में ये बात नहीं समझते। टीचर को जाकर मैंने कहा चॉकलेट दे दी, लेकिन मां को घर में कभी मैंने कहा अपने बिस्किट के पैकेट से बिस्किट नहीं दिया निकाल। मां को मैंने कहा मां बाप को कभी एक बिस्किट के पैकेट से बिस्किट निकाल कर नहीं दिया। अगर कई बार मैंने कहा दूसरा भाई या दूसरी बहन अगर एक बिस्किट निकाल के खा लेते, आपा खलारा पा देने उसे। हेलो की पा देने आपा खलारा पा देने। हाला फर सारा लदा मैं नहीं लेना है ना? क्या ये तब होता है जब हम अपनी जिंदगी में अपने माता पिता की, जो हमारे असली टीचर है, जब उनकी बातों को नहीं मानते।
तब हम अपनी लाइफ में कई बार धोखे में रहते हैं, तब हम कई बार हम लुट जाते हैं, कई बार हम अपनी जिंदगी में बेइज्जत होते हैं, क्योंकि हमने उनकी बातों को नहीं सुना, हमने उनकी बातों को नहीं माना। आज हमारे लिए ये जानना, हमारे लिए समझना अनिवार्य है। हालेलुया। आज हम इस बात को समझे, जाने। और बाइबल बताती, कलाम कहता है माँ बाप को भी, टीचर को भी ये बात सिखाता है। कहता जो आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूं तो इनको अपने बाल बच्चों को सिखाया करना। लेटते हुए, रास्ते में चलते हुए, काम करते हुए, बैठते हुए, उठते हुए ही तो इनकी चर्चा किया करना। लेकिन आज मैंने कहा टीचर के पास, माँ बाप के पास बच्चों के लिए वक्त ही नहीं है। अभी ये लास्ट में सुनिएगा, टीचर के लिए आज मैंने कहा उसी टीचर के पास, जो उसी माँ बाप के पास टाइम ही नहीं है। बाप मैंने कहा पैसे में, पैसा कमाने में इतना व्यस्त हो चुका है कि उसके पास टाइम नहीं है। माँ अपने घर के कामों में, या अपनी सहेली के घर में जाकर बातचीत करने में इतनी व्यस्त हो चुकी है कि उसके पास टाइम नहीं है कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, वो मोबाइल में क्या देख रहे हैं, जब मोबाइल में वो क्या चला रहे हैं, क्या उनको मोबाइल की जरूरत है भी या नहीं है, उनको मोबाइल देना भी है या नहीं देना। लेकिन आज तो मैंने कहा छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल नजर आता है। तभी तो बच्चे बिगड़ चुके हैं, तभी तो बच्चे बिगड़ चुके हैं। मैं कल ही बेटे राहुल से बात कर रहा था। मैंने कहा बेटा जब जरूरत थी कि हाँ भाई एक दूसरे से बात करनी है, तो मैंने कहा, तब मैंने एक फोन लेकर दिया, वो भी बटनों वाला फोन। उसके बाद जब स्टडी बड़ी हो गई कि उसके बीच में हाँ भाई कुछ ऐप खोलने हैं, कुछ गूगल पर सर्च करना है, जब व्हाट्सएप पर ही होमवर्क आना है, तो तब मैंने एक एंड्रॉइड फोन लेकर दिया। वो भी लेकर अगर दिया तो सेकंड हैंड लेकर दिया, नया फोन नहीं। फिर उसके बाद जब और स्टडी बढ़ी, फिर मैंने बोला, वो फोन खराब करने लगा, क्योंकि जो जो चीजें उसमें मतलब ऐसी चीजें जो खुलती नहीं थी उसमें नहीं सी खुल सकती, उसको रैम ज्यादा चाहिए। फिर मैंने लेकर दिया। मैंने इसको बोला, मैंने कहा बेटा अब तुम्हें आवश्यकता है, इसलिए मैंने लेकर दिया। आज आप अपने बच्चों को फोन लेकर दे रहे हो, आप पहले समझ कर देखो क्या उनको जरूरत है। आपने क्यों उनको फोन पकड़ाए? फिर हम बोलते हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं, आपने फोन पकड़ाए क्यों? क्या उनकी आवश्यकता है? मैं कई बार अपने मोबाइल की बात करता हूं, मैंने कहा मेरा मोबाइल को यहां रख लो अपने पास एक हफ्ता, मुझे आराम से मुझे सोना है। लेकिन मेरा वर्क है, मुझे बहुत से लोगों के लिए दुआ करनी है, इसलिए मुझे मोबाइल को रखना पड़ता है। नहीं तो एक बार मेरे साथ बेटा राहुल था, हम लोग लंच करने के लिए बैठे। जब मैं लंच के लिए दुआ करने लगा, खाने के लिए दुआ करते करते मेरा फोन बजा। मैंने आमीन करके फोन उठाया, किसी ने दुआ करवानी थी, दुआ किया। उसके बाद जब मैं फिर बैठा, अभी मैं सब्जी डालने लगा, अभी पहली कड़छी मैंने अपनी कटोरी में डाली, फिर फोन बज गया। मैं फिर उठा, फिर किसी के लिए दुआ किया, फिर आकर बैठा, फिर मैं दूसरी कड़छी डालने लगा, फिर फोन बजा, फिर मैं उठकर गया, फिर बैठे। जब पहली बाइट मैंने तोड़ी, अभी मुंह में तो नहीं डाली, अभी तोड़कर मैं सब्जी को लेने लगा, फोन फिर बज गया। मैं फिर उठा, एक रोटी मैंने कहा खत्म नहीं हुई, मेरे 13 से 14 फोन बज गए। बेटा राहुल ये कल्पने लगा करना कि ये लोकी रोटी मेरी तानू खान दे दे। मैंने कहा बेटा ये काम है, करना है, खुदा ने दिया है, ये करना है। खाना खाने से उत्तम जरूरी ये काम करना है, क्योंकि ये खुदा ने दिया है। लेकिन आज हमारे बच्चों को समझाना, उनको सिखाना, क्या उनको मोबाइल देना या नहीं देना, ये शिक्षाएं खुदा ने हमें ये जिम्मेवारी दी है। क्या आप अपने बच्चों को टाइम दे रहे हो? क्या आप अपने बच्चों को सही शिक्षा दे रहे हो? क्या आप अपने बच्चों को वक्त दे रहे हो? वो किस ट्रैक पर है? वो क्या कर रहे हैं? वो मोबाइल में अकेले बैठकर क्या देख रहे हैं?
कई बार क्या होता है, हमारा बच्चा कुछ लोगों के बीच में से, परिवार में से उठकर अकेला एक साइड में चला जाता, वहां पर बैठकर कुछ देख रहा होता है। जब वहां पर कोई दूसरा जाता है तो उसको डांटता है, नहीं जाओ तो जाके खेल। क्या देख रहा है वो क्या देख क्या रहा है? जो आपके बीच में से उठकर वो कुछ ना कुछ गलत भी देख रहा होगा। सर्च करो, उसके हाथ से मोबाइल पकड़ो, क्या देख रहे हो तुम? लेकिन हम इतने व्यस्त हो चुके, बाप पैसा कमाने में इतना व्यस्त हो चुका है, उसके पास अपने बच्चों के लिए वक्त ही नहीं है। सिर्फ पैसा कमाना ही परवरिश नहीं है, बच्चों को शिक्षा भी देनी है। सिर्फ घर का काम कर लेना, बर्तन साफ कर लिए, झाड़ू पोछा लगा लिया, कपड़े धो दिए, खाना बना दिए, यही परवरिश नहीं है। बच्चों को शिक्षा देना है, यह भी परवरिश का हिस्सा है। उनको वक्त देना है, उनको संस्कार देने हैं। लेकिन आज संस्कार नहीं दिए जा रहे, आज बच्चों को संस्कार नहीं दिए जा रहे। कई बार एक बुजुर्ग मां एक भारी बाल्टी उठाकर जा रही होगी छत पर, जवान बच्चे बिस्तर पर लेटे हुए, मैंने कहा मोबाइल चला रहे होते। आज हम समझे, हमारे जो टीचर है, जो सबसे पहले टीचर, वो हमारे माँ बाप है, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनकी इज्जत करो, उनको बेइज्जत मत करो। ना अपने कामों से हर गलत सोसाइटी छोड़ दो जिसके कारण अपने आपके माँ बाप की इंसल्ट होती है, आपके टीचर की इंसल्ट होती है। अक्सर क्या होता है, आप बाहर कहीं भी चले जाओ, आपके लोग, आपको पता क्या कि आपके माँ बाप ने यही अकल दी आपको। क्या बोला जाता है? बोलिए ऊंचा, क्या बोला जाता है? वो थोड़ा ऊंचा बोलो ना, क्या बोला जाता है? आपके माँ बाप ने यही सिखाया। स्कूल के टीचर के बारे में नहीं बोला जा रहा, किसके बारे में बोला जा रहा है? किसके बारे में बोला जा रहा है? माँ बाप के बारे में। इट मीन्स माँ बाप मेरे सबसे पहले टीचर, वही मुझे बोलने का ढंग सिखाते हैं, वही मुझे पहनने का ढंग सिखाते हैं, वही मुझे जीने का सलीका सिखा देते हैं। कैसे लोगों में रहना है और कैसे लोगों में, किनके साथ बैठना उठना है और किनके साथ नहीं बैठना होता, वही सिखाते हैं। हम कहते हैं हाँ तानू के अंदापा वेखो कॉलेज जाइदा, तानू की पता, तुम घर बैठे रहते हैं। अच्छा अच्छा, वाल है मेरी चिट्टे हो गए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैंने कहा आप लोगों ने एक शहर घूमा होगा, 2 शहर घूमे होंगे, माँ बाप ने कही, मैंने कहा दुनिया घूमी है। उन्होंने ऐसे नहीं आपकी परवरिश की, वो हर तरह के लोगों से मिले, तभी तो आपको परवरिश शिक्षा दे रहे हैं, क्या सही और क्या गलत, तभी तो आपको वो शिक्षा दे पा रहे। लेकिन आज हम बात करते किताबों की, आज हम बात करते हैं किताबों की। माँ बाप जो कह रहे, कहते नहीं वो गलत है, जो किताब कह रही वो सही है। अच्छा अच्छा, अब माँ बाप की बातें बुरी लगने लगी। मैंने कहा ये सारी आज्ञाएं पवित्र बाइबल में खुदावंद ने दी है, इन बातों को मानो और समझो। और यीशु मसीह कहते हैं यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। इसलिए अपनी जिंदगी में समझो और जानो। और अगर बात करो आत्मिक दुनिया की, तो आत्मिक दुनिया में आपका टीचर, आपका अगुआ होता है, आपका पासवान होता है, वो बाइबल बताती है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं ना, जब हम इब्रानियों की किताब 13 अध्याय उसका 7 पद को पढ़े, एक जन 7 पद पढ़ दे, एक जन 17 पद पढ़ दे। हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 7, इब्रानियों 13 का 7 वचन और एक जन 17 वचन पढ़ दे। जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, जो तुम्हारे अगुए हैं, जो अगुए थे, जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, उन्हें स्मरण रखो, उन्हें याद रखो। क्या रखो उन्हें? लेकिन ऐसी कहते ना तानू भी होंदा, पादरी का कुछ नहीं होंदा। अच्छा अच्छा ठीक है, कुछ नहीं होंदा पादरी का, वो हमें बाइबल चौक के तौर पे आके है ना।
कहता जो तुम्हारे अगुए थे उन्हें स्मरण रखो। जी बेटा। और ध्यान से उसके चाल चलन का, ध्यान से उनके चाल चलन का अनुकरण करो। अंतन देखकर उसके विश्वास का अनुकरण करो। उनका अंतकरण देखकर उनका अनुकरण करो, रीस करो। क्या करो? रीस करो। आगे पढ़ दे। यीशु मसीह, पूरा 13 वचन बेटा, 7 वचन पूरा पढ़े। आपने अभी पूरा नहीं पढ़ा। पूरा हो गया? फिर से पढ़े। जो तुम्हारे अगुए थे और उन्हें तुम्हारे परमेश्वर का, और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उसके चाल चलन का अंत देखकर उसके विश्वास का अनुकरण करो। उनके विश्वास का अनुकरण करो। उनका विश्वास कहता है, आज हमारा विश्वास कहता है। सारा वचन पढ़ दे। अपने अगुओं की आज्ञा मानो, अपने अगुओं की आज्ञाएं मानो और उसके अधीन रहो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वह उसके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। मैंने कहा 2 लोगों को हिसाब देना पड़ेगा। 2 लोगों को, एक माँ बाप को अपने बच्चों का, और दूसरा नंबर आत्मिक तौर पर पासवान को, कलीसिया का। जूइश लोग बोलते हैं, यहूदी लोग कहते हैं 1 साल से लेकर जब बच्चा छोटा होता है, जन्म लेता है, तब से लेकर 13 साल तक का परमेश्वर बच्चों से हिसाब ले। बच्चों का हिसाब माँ बाप से लेगा। जूइश लोग ये बात बोलते हैं, बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म से लेकर 13 साल की उम्र तक का हिसाब माँ बाप से लिया जाएगा बच्चे का, और बाकी का हिसाब उस बच्चे से भी लिया जाएगा। वो क्या कर रहा है? अगर वो चर्च में जाता है तो मैंने कहा सुन रहा है और नहीं मान रहा, तो फिर तो खुदा उससे लेगा। लेकिन अगर पासबान सही नहीं सिखा रहा, तो फिर पासबान से हिसाब लिया जाएगा। मैंने कहा अपने टीचर को स्मरण रखो, अपने टीचर की बात को मानो। पहला टीचर शारीरिक तौर पर मैंने कहा आपके माँ बाप है। दूसरा टीचर आपके स्कूल में जो आपको पढ़ाते हैं, और आत्मिक तौर पर जो आपको जीना सिखाते हैं मसीही दुनिया में, आपका पासवान है। इसलिए अपनी जिंदगी में समझो और जानो, इस बात को लेकर मत इंसल्ट करो अपने माता पिता की, अपने टीचर की। उनकी बातों को मानो और चलो और खुदावन के कामों को करो। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? मैंने कहा टीचर डे आप लोगों ने सेलिब्रेट किया होगा, ठीक है किया, लेकिन मैं घर से ही सोच रहा था, मैंने कहा क्या प्रीच करूंगा। मैं सुबह से लेकर मैं सोच रहा था, खुदा से बात कर रहा था, लेकिन खुदा ने मुझे इसी के ऊपर प्रीच करने के लिए बोला, अनुमति दी मैं इसी के ऊपर करूंगा। इसलिए आज समझो और जानो। और मैंने कहा अपने माता पिता के जो आपके सबसे पहले टीचर है, उनकी इज्जत करो, उनकी आज्ञाकारी करो, उनके साथ प्यार करो, उनकी अधीनता में रहो। आई होप, मैं आशा करता हूं कि यह कलाम आपकी जिंदगी को परिवर्तित करेगा और आप अपने माता पिता को जाकर, आज अपने मम्मी पापा को जाकर हक करोगे और उनको थैंक्स करोगे कि थैंक यू कि आपने मुझे बोलना सिखाया, आपने मुझे कपड़े पहनने सिखाए, मुझे खाना पीना सिखाया, थैंक यू सो मच। और अब तक अगर मैंने आपको गलत बोला, मैंने आपकी बेइज्जती की, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। कान पकड़कर सॉरी बोलना। और अपने मम्मी पापा को जरूर, उनको आज से इज्जत देना शुरू करना और उनकी आज्ञाकारी करना। जब आप ये काम शुरू कर दोगे, मैंने कहा आप जहां पर हार रहे हो ना, वहां पर आप सफलता पाना शुरू करोगे, आप वहां पर जीतना शुरू हो जाओगे, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। खुदावंद आप सबको आशीष दे। मैं ईमान करता हूं कि ये कलाम आप लोगों की जिंदगी को परिवर्तित